इमरा आरिफ। हमने 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और उसके हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3। हमने सेकेंड लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था थर्मल कंडक्टिविटी। उसमें हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में डिस्कस किया था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। उसके बाद हमने कहा था कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पे डिपेंड करते हैं। 3 फैक्टर्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड, नंबर 2 था लेंथ ऑफ द सॉलिड, और नंबर 3 हमारे पास क्या था? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। हम 2 तो डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ ऑफ सॉलिड भी डिस्कस कर चुके हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने कहा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर तो हमारे पास सब्सटेंस का एरिया ज़्यादा होगा तो हीट का फ्लो ज़्यादा होगा, अगर एरिया कम होगा तो हीट का फ्लो कम होगा। उसके बाद हमने लेंथ ऑफ सॉलिड में कहा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सॉलिड। अगर सॉलिड की लेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा? हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उससे होगा क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा, ठीक है। और अगर लेंथ कम है तो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। 2 एंड के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस का क्या इफेक्ट है? Greater is the temperature difference T1 minus T2 between hot and cold faces of the solid। देखिए सॉलिड के 2 फेस होंगे, एक हमारे पास क्या होगा? एक एंड हॉट होगा और दूसरा एंड क्या होगा? कोल्ड। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब कि जो एक सब्सटेंस है जो एक एंड जो है जो हॉट है वो उसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। अगर एक एंड जो है, ठीक है, जो हॉट है उसका टेम्परेचर कम है तो हीट को दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर आप टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं तो वो बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है, दूसरे एंड तक पहुंचेगा जहाँ से हमने फॉर एग्जांपल कोई रॉड है उसको हमने पकड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस के। T1 हमारे पास क्या है? हॉट एंड है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, माइनस T2 हमारे पास क्या है? जिसका टेम्परेचर कम है, कोल्ड एंड है, ठीक है। कंबाइनिंग द अबव फैक्टर्स कौन से हैं? हम 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं? एक हमने एरिया डिस्कस किया, दूसरा हमने लेंथ डिस्कस किया और थर्ड हमने टेम्परेचर डिफरेंस डिस्कस किया, जिसमें से हमने ये कहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके साथ साथ टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, हम तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q/T प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से हैं? एरिया और उसके साथ टेम्परेचर डिफरेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? लेंथ को हम क्या लिखेंगे? ओवर में लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल लगाएंगे, ठीक है, और उसके साथ हम कांस्टेंट लगाएंगे। जो कांस्टेंट हम क्या यूज कर रहे हैं? के यूज कर रहे हैं। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। हियर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हमने प्रोपोर्शनल की जगह यूज किया है। कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड। अब ये जो K है इसको हम नाम देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द, अब ये जो K की वैल्यू है ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। सब्सटेंस की नेचर क्या है? डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इसकी जो नेचर है, इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू होती है 245। अगर आप ब्रास की बात करते हैं, ब्रास के लिए इसकी वैल्यू होती है 105। कॉपर की बात करें तो उसके लिए वैल्यू होगी 400। तो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 से K की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए L यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। A
इंटू T1 माइनस T2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ जाके क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये कि आपने इस पूरी वैल्यू को A इंटू T1 माइनस T2 ओवर L को आप क्या करेंगे, ऑपोजिट करके दूसरी तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, K इज इक्वल टू Q ओवर T मल्टीप्लाई बाय L ओवर A इंटू T1 माइनस T2 हो जाएगा। अब thus the thermal conductivity of a substance can be defined as, thermal conductivity को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीटर क्यूब है, इसका एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है। इस फेस का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, इस फेस का टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है, सब्सटेंस मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, मतलब ये कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ से इस फेज की तरफ मूव करेगी, मतलब कि हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो हमने मेंटेन कितना करना है, 1 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। अब 1 केल्विन का कैसे होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर 45 केल्विन है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 44 केल्विन होना चाहिए। तो उसको यहाँ पर 45 और यहाँ पर 44, ठीक है, तो इसके लिए जितना टाइम लगेगा तो वो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी। दोबारा सुन ले, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब के अपोजिट फेसेस में अ सब्सटेंस मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, कितना करना है, डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, के दोनों फेजेस के दरमियान डिफरेंस कितना हो, 1 केल्विन का। मतलब अगर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस है, या फिर हम यहाँ पर कह लें 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ से हीट फ्लो करना स्टार्ट होगी और दूसरे एंड तक पहुँचेगी। तो यहाँ जब हीट यहाँ से फ्लो करेगी, इस साइड का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इस साइड का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस रह जाए टेम्परेचर का, वो 1 केल्विन रह जाए। ठीक है, अगर जब डिफरेंस 1 केल्विन रह जाएगा तो तब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा उसको हम किसका नाम देंगे, थर्मल कंडक्टिविटी का नाम देंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इंसुलेटर के कंडक्ट और नॉन कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कन्वेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कहा था जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो 3 मेथड से होती है, एक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हम कल कंडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे।